नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, इस शख्स की तस्वीर को गौर से देख लीजिएगा, गौर से पहचान लीजिएगा। लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका, आंखों पर काला चश्मा, गेरुआ वस्त्र धारण कर बाबा के साथ फोटो है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के साथ फोटो है। तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई सभ्य संस्कारी है, बहुत सभ्य समाज का सभ्य शख्स है। बिल्कुल, अगर ऐसा सोचेंगे तो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि इसके जो गुनाह है, इसका जो अपराध है, उसका काला चिट्ठा मेरे हाथ में है। और जो मैं आपको बताने वाला हूं इसकी घिनौनी करतूतों के बारे में, उसके बाद आप भी सन्न रह जाएंगे, या ये कहूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस शख्स का नाम है नितिन भुजबल और इस पर संगीन आरोप लगे थे 9 साल पहले, लेकिन अब आरोप साबित हो चुके हैं और इसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। कारावास 10 साल, यानी अब ये जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। इतना ही नहीं, इसकी जो मां है उनको भी सजा सुनाई गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपराध बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और हरकत बहुत घिनौनी रही होगी। दरअसल ये एक पूरा किस्सा है उत्तर प्रदेश का। ये शख्स भी रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, और सिर्फ उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बहराइच। उस जिले का नगर संयोजक है हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का। कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तक आपने बीजेपी के आईटी सेल के तमाम किस्से सुने होंगे, किस तरीके से बनारस बीएचयू में युवती के साथ अश्लील हरकतें की गई। कई बड़े नेताओं का भी नाम आ चुका है, जैसे कुलदीप सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद पर भी आरोप लगे, फिर बाद में वो बात अलग है कि बाद में रिहाई हो गई, ये सारी चीज़ें अलग रहीं। लेकिन इस शख्स के बारे में अगर आप सुनेंगे, इस शख्स की घिनौनी करतूत के बारे में जब मैं आपको बताने वाला हूं, तो शायद आपकी रूह भी कांप उठेगी। इस शख्स पर आरोप है कि इसने अब से 9 साल पहले इसी महीने में, यानी दिसंबर के महीने में साल 2015 में एक नाबालिग लड़की को पहले उठाया, यानी अपहरण किया, किडनैप किया और उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया, यानी दुष्कर्म किया। और अब 9 साल बाद उस बच्ची के परिजनों को इंसाफ मिला है। दैनिक भास्कर की खबर है कि नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की कैद सुनाई है बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने। दुष्कर्म के मामले में इस आरोपी युवक को, नितिन को, दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 80,000 रुपए का जुर्माना, यानी दंड लगाया गया है, आर्थिक दंड। और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर 80,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा तो आपको अतिरिक्त, यानी इस 10 साल के अलावा 5 महीने की सजा सलाखों के पीछे और काटनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि 9 साल पहले जो 12 दिसंबर 2015 को बहराइच नगर कोतवाली क्षेत्र में इसने इस वारदात को अंजाम दिया था। एक शख्स ने आरोप लगाया था 9 साल पहले कि उसकी जो बेटी है उसका अपहरण हुआ, उसके बाद उसके साथ रेप हुआ है, और इस संगीन आरोप के बाद इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की थी। और अब 9 साल बाद बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अब पॉक्सो कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अदालत में ये मांग की कि इस आरोपी को, इस हैवान को, इस शैतान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि सनद रहे जो बेटियों के साथ इस तरह की हरकत, इस तरह की घिनौनी करतूतों को अंजाम दे सकते हैं, वो भी खासतौर से तब कि भगवा या गेरुआ वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन का टीका लगाकर, आंखों पर काला चश्मा लगाकर। और इतना ही नहीं, इसके तो जो तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें ये बीजेपी के झंडे थामकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहा है, बाइक पर बैठकर बीजेपी की रैली में नजर आ रहा है। यानी कि अब जो विपक्षी दल हैं वो भी इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये, इसका सीधा कनेक्शन बीजेपी से है। यानी है तो ये बजरंग दल का नगर संयोजक बहराइच का, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन बीजेपी से है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से बीएचयू कांड जब सामने आया था तो बीजेपी आईटी सेल के कुछ चेहरे एक युवती को अपना शिकार बनाने के बाद किस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर बीजेपी के लिए ही वोट मांग रहे थे। तब खूब बवाल हुआ था, खूब सवाल उठे थे, खूब सियासत भी हुई थी। उसके बाद जब वो जेल से छूटे तो उनका महिमा मंडन हुआ, खूब फूल की मालाएं पहनाई गई। उसके बाद उनकी तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ तस्वीर भी सामने आई थी। इसलिए आज हमने भी जरूरी समझा कि इस शख्स के बारे में, यानी नितिन भुजबल के बारे में भी आपको बता दें। इस पर खूब सियासत हो रही है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ की उम्मीद जगी है और वो कह रहा है कि अदालत ने जो सजा दी है, हम
हमें अब उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन और कठोर और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए थी। अब इसको लेकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सुनेत, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ये आदमी, जिसका नाम है नितिन भुजबा, बजरंग दल का नेता है और नाबालिग लड़की के रेप का दोषी पाया गया है। यानी कि आरोप लगे थे 9 साल पहले, लेकिन अब दोषी पाया गया है अदालत में। उसके बाद 10 साल की सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगा है। यानी कि शख्स ने नाबालिग का पहले अपहरण किया था, उसके बाद घिनौनी करतूत, घिनौनी जो हरकत है उसे अंजाम दिया था, जो कि जिस तरह की जो तस्वीर आई हैं, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि किस तरीके से सभ्य समाज में सभ्य खुद को दिखाकर उसके भेष में किस तरीके से इसके अंदर दानव भेड़िया होगा, किस तरीके से इसने नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया होगा। सुप्रिया ने इतना आगे लिखा है कि इसको 10 साल की सजा मिल रही है, लेकिन सबसे खास बात कि ये बीजेपी का प्रचार कर रहा है। चौंकिएगा मत अगर कल को भाजपाई बेटी के खिलाफ इसके समर्थन में खड़े मिले, यह मेरे धर्म पर कलंक है। यानी कि जिस तरीके से सियासत में लोग कहते हैं, बचाव करने लगते हैं अपने अपने नेताओं का, उसको लेकर सुप्रिया सुनेत ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आप चौंकिएगा मत अगर कल को कोई बीजेपी का या बजरंग दल के लोग भी आकर इसका समर्थन कर दें कि ये गलत था, ये पूरा फंसाया गया है या कोई साजिश हुई है, इस तरह की बातें कहने लगे। इसलिए सुप्रिया सुनेत ने लिखा है कि ये इस पर जो दोष है वो सिद्ध हो चुका है, आरोप जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं और इसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया एक्स यूज़र है गोविंद प्रताप सिंह, उन्होंने भी लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि यूपी बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भुजबा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 9 साल पुराना है, जिसमें नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप था, जो कि सही पाया गया। जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि कहाँ गई बेटियों की सुरक्षा, जब जो सत्ताधारी दल है उसी से मिले जुले हुए जो हिंदूवादी संगठन है वो इस तरह की हरकतों को, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो कहाँ गए सुरक्षा के दावे, कहाँ गए बेटियों के साथ बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराने के दावे। लगातार उत्तर प्रदेश से जिस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं कि जो शोहदे हैं वो छेड़ते हैं, उसके अलावा जिस तरीके से बेटियों को जो चैन झपटने वाले अपराधी होते हैं वो घसीटते हैं, इसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आती है। जिसके बाद जो दावे किए जाते हैं उन पर सवाल उठते रहते हैं कि जब दावा किया जाता है कि रात में, आधी रात में भी जो यूपी की महिला है, बेटी है, वो बेखौफ होकर रात में सड़क पर जा सकती हैं, लेकिन जो तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि इस शख्स ने जो गुनाह किया उसको मुकम्मल सज़ा मिल गई क्या,